बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं जो रेसिपी आपसे शेयर करने जा रही हूँ ये जैम की रेसिपी है कि हम किस तरह बच्चों को साफ़ शफाफ जैम घर में बना के दे सकते हैं। तो इसके लिए हमने 1 किलो सेब लिए हैं और आधा किलो चीनी, 2 छोटे साइज़ के लीमू हैं और एक टुकड़ा छोटा दालचीनी का है। सबसे पहले हमने तमाम सेब के छिलके उतार लेने हैं और इनको हमने बारीक कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे आप इसको कश भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जैम को एंड पे ग्राइंड करूँगी, इसलिए मैंने इनकी कटिंग कर ली है। फिर हमें एक पैन की ज़रूरत है। हम पैन में सबसे पहले सेब शामिल कर लेंगे और साथ में 2 कप पानी हम इसमें शामिल करेंगे और जो दालचीनी का टुकड़ा मैंने आपसे शेयर किया था वो भी इसी के अंदर ऐड कर लेंगे। और अभी हम इसको कवर करके छोड़ देंगे ताकि सेब जो है वो टेंडर हो जाएं। और यहाँ पे तकरीबन 10 मिनट गुज़र चुके थे, तो सेब को हम चेक कर लेंगे। अगर तो ये सॉफ़्ट हो चुके हैं तो ठीक है, नहीं तो हम इनको मज़ीद थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। तो यहाँ पे मुझे अभी ये परफ़ेक्ट नहीं लग रहे थे, तो मैंने इसको एक दफ़ा मिक्स करके दोबारा से कवर कर लिया है ताकि सेब जो है वो कम्प्लीटली सॉफ़्ट हो जाएँ। तो अभी फिर तकरीबन कुछ टाइम के बाद मैंने इसको चेक किया और सेब जो हैं वो हम चम्मच की हेल्प से चेक करेंगे कि सॉफ़्ट हो गए हैं या नहीं। और अगर आप ये जैम ग्राइंड करना चाहें तो आप इसको इस स्टेप पे भी ग्राइंड कर सकते हैं, और मैं लेकिन इसको एंड पे ग्राइंड करूँगी। और अगर आप इसको ग्राइंड नहीं भी करना चाहते तो आप चम्मच की हेल्प से इसको थोड़ा मिक्सिंग करेंगे तो ये मिक्स हो जाएगा और जैम की फॉर्म में आ जाएगा। अगर आप इस तरह चम्मच को हिलाते जाएंगे तो तमाम जैम जो है वो तैयार हो जाएगा। लेकिन ये स्टेप आपने शुगर ऐड करने से पहले करना है। मैंने क्योंकि इसको ग्राइंड करना है तो इसलिए यहाँ पे मैं शुगर ऐड कर रही हूँ। ये टिप उन लोगों के लिए है जिनके पास ग्राइंडर नहीं है और वो जैम बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने शुगर को ऐड कर लिया है। जैसे ही शुगर ऐड करने के बाद मेल्ट होगी तो ये दोनों चीज़ें पकते जाएंगी और जैम की फॉर्म में आती जाएंगी। और आपने जो दालचीनी इसमें ऐड की है उसको अभी हम इसमें से निकाल लेंगे चीनी ऐड करने के बाद, क्योंकि इसने अपना काम कर लिया है तो अब इसकी हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। जैम को चीनी के साथ मिक्स करते हुए और एप्पल्स को जो है वो चम्मच से हम पीसते जाएंगे तो इस तरह से हमारा जैम बनना स्टार्ट हो जाएगा। और इसको हमने उस टाइम तक पकाना है जबकि इसके अंदर से कम्प्लीटली पानी खुश्क ना हो जाए। और अभी हमारा जैम जो है वो बिल्कुल बनने के नज़दीक है। तो इस टाइम पे आके हमने जो 2 नींबू लिए थे उनका हम रस निकाल लेंगे और इसको जैम के अंदर ऐड कर लेंगे। और इसको अब हम मिक्स करने के बाद थोड़ी देर के लिए और पका लेंगे। और इसमें एक अच्छा सा कलर लाने के लिए मैं बहुत थोड़ा सा इसमें रेड कलर ऐड कर रही हूँ और ये ऑप्शनल है। अगर आप इसको ऐड नहीं भी करेंगे तो आपका जैम जो है वो बहुत अच्छे से बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे रेड कलर ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर रही हूँ और ये हमारा जो है एप्पल जैम रेड कलर में तैयार होगा। लेकिन फिर मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर आपके पास कलर नहीं है तो आप इसको स्किप कर दें। और अभी यहाँ पे हमारा जैम जो है वो रेडी हो चुका है। तो इस टाइम पे मैंने इसको ग्राइंडर में ऐड किया है और इसका मैंने एक फ़ाइन सा पेस्ट बना लिया है जिसका मैं क्लिप नहीं ले सकी, लेकिन फिर भी मैंने आपसे शेयर किया है कि मैंने इसको ग्राइंड किया है और इसके बाद इसकी लुक कुछ इस तरह से तैयार हुई है। तो यहाँ पे ग्राइंड करने के बाद मज़ीद इसको मैंने थोड़ी देर चूल्हे पे चढ़ा लिया है और अभी हम इसका टेस्ट करेंगे कि आया ये जैम रेडी हो चुका है कि नहीं। तो इसके लिए मैंने एक साफ़ प्लेट ली है और इसके अंदर ये जैम ऐड किया है और हम इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके देखेंगे कि कहीं से इसके अंदर से पानी तो नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर से कहीं से भी पानी नहीं आया, तो इसका मतलब है कि ये हमारा जैम जो है फ़ाइनल हो चुका है। तो आपसे मेरी साथ में ये छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जैम रेडी होने के बाद आप इसको किसी एयर टाइट कंटेनर में डाल लें और इसको आप फ्रिज में रख के यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें कि जिस कंटेनर में आपने इसको ऐड किया है उसको आपने अच्छे से साफ़ करके ड्राई किया हो। तो यहाँ पे आप इसकी फ़ाइनल लुक देखें कि इसको हम ब्रेड के साथ सर्व करेंगे और ये बहुत ही टेस्टी और परफेक्ट जैम बन के तैयार हुआ है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने बच्चों के लिए एक हेल्दी सा जैम रेडी कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।